प्रणाम। भक्तों, शिव क्या नहीं है? शिव सब कुछ है। शिव कहाँ नहीं है? शिव प्रत्येक स्थान में है, प्रत्येक काल में है, प्रत्येक स्थिति में है। बाबा क्या नहीं कर सकते? सर्वगुण संपन्न है, वह कुछ भी कर सकते हैं। वह भिखारी भी बन सकते हैं और दाता, देवता, महादेव भी है। वो सभी वर्णों के हैं। वो ब्राह्मण के ही नहीं है, ये शूद्र के नहीं है, सबके हैं। वो देवताओं के भी है और दैत्यों के भी है। प्रत्येक लोक 14 भुवन में बाबा समाहित है। बाबा के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। ये वखान हमने कहां से लिया? हम अपने मन से नहीं कह रहे। मन में जो स्थिति है, जो ज्ञान हमारे भीतर है, वो तो है, लेकिन हम प्रमाण के साथ आपको बता रहे हैं। प्रमाण है शिव गीता। पद्म पुराण के अंतर्गत शिव गीता नामक एक विषय है, वही हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शिव ने कहा आगे, ज्योति, लाइट, प्रकाश, आत्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? प्रकाश स्वरूप। आंखें देखती हैं, लेकिन आंखें तो ये चर्म है, ये चमड़ी है। भीतर से कोई और तत्व देख रहा है, आत्म तत्व, ज्योति। तो शिव ने कहा कि मैं ही ज्योति हूं। जिस ज्योति के कारण यह विश्व दृष्टि गोचर हो रहा है, यानी दिख रहा है, वो मैं ही हूं। यानी सबकी ज्योति, आंख की ज्योति शिव है। कोई अभिमान करे कि मेरी आंख बड़ी सुंदर है, मुझे तो पूर्ण रूप से दिखता है, अभिमान करे तो अभिमान को त्याग दो, क्योंकि तुम नहीं, ये शिव है। आगे, अंधकार, ज्योति के विपरीत अज्ञानता, अंधकार। दर्शकों, हमें रोशनी की आवश्यकता प्रकाश करने के लिए पड़ती है, लेकिन अंधकार लाने के लिए हमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। अंधकार तो स्वयं है। तामस, शंकर जी क्या है? तमोगुण के अधिपति है। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जो हमेशा रहने वाला है, अंधकार हमेशा रहता है। प्रकाश की जरूरत पड़ती है रोशनी के लिए। अंधकार को करने के लिए किस साधन की आवश्यकता पड़ती है? आप बताओ। कोई साधन नहीं है। इसलिए शिव स्वयं है, हमेशा से है, हमेशा रहने वाले हैं। इसलिए शिव को ही उस गुण का अधिपति कहा जाता है। तामसिक भाव का जो अधिपति है वो बाबा है, महादेव है। आगे कहा गया तन्मात्रा। तन्मात्रा क्या होती है? तन्मात्रा जो पंच महाभूतों के गुण होते हैं। आकाश का गुण क्या होता है? शब्द। वायु का गुण क्या होता है? स्पर्श। अग्नि का गुण क्या होता है? रूप। जल का गुण क्या होता है? रस। और पृथ्वी का गुण क्या होता है? गंध। ये तन्मात्राएं होती हैं। रस जल का गुण है। वायु का गुण स्पर्श। जो हम स्पर्श करते हैं ना, ये वायु की वजह से ही करते हैं। हमारा शरीर इन पंच तत्वों से ही बना है। तो ये सारा जो खेल है, ये पंच तत्वों का है, पंच तत्वों के गुणों का है। तो शिव ने कहा वो तन्मात्रा मैं ही हूं। जल में रस का गुण कहां से है? मैं हूं। अग्नि में रूप का गुण कहां से आया? मेरे से आया। पृथ्वी में गंध का गुण कहां से आया? मेरे से आया। यानी मैं ही हूं सब कुछ। एवरीथिंग इज द शिवा। आगे कहा गया इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिय यानी जो ज्ञान अर्जित करती है, जो हमारे मन का आधार है। मन चित्त का आधार है, वो ज्ञान इंद्रियां। आंखें देखती हैं, देखने का ज्ञान कहां से होता है? आंखों से होता है। कान सुनने का ज्ञान कहां से होता है? कानों से होता है। सूंघने का नाक से होता है। स्वाद कहां से चखते हैं हम? जीभ से चखते हैं। और स्पर्श कहां से करते हैं? त्वचा से करते हैं। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, जो मन बुद्धि के आधार पर जो कर्म किया जाता है, वो कर्म इंद्रियां करती हैं। 10 इंद्रियां कहा गया
कि शिव का ही स्वरूप है ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। आगे कहा गया बुद्धि, अहंकार तथा विषय मैं ही हूं। बुद्धि जो हमारी निर्णायक शक्ति है, शिव ने कहा वो मैं ही हूं। आगे कहा अहंकार जो प्रत्येक विषय को स्वयं से जोड़ता है, अहंकार वो शक्ति, शिव ने कहा मैं ही हूं। तो जीव भी शिव ही है ना, शिव ने ही स्वयं को जीव के रूप में बदला है, स्वयं को या उस रूप में प्रदर्शित हुआ है शिव स्वयं। तो मन बुद्धि चेतन अहंकार शिव ही है ना, उनसे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। विषय, भूख प्यास, मुझे यह विषय चाहिए, मुझे वो वस्तु चाहिए, ये सारे विषय, सांसारिक विषय भोग जो, शिव ने कहा ये मैं ही हूं। सब रूपों में बाबा ही बाबा है, दूसरा कोई नहीं। आगे कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर यानी रुद्र, उमा, स्कंद, गणपति, इंद्र, अग्नि, यम, नैऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्यम, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, प्राण, काल, मृत्यु, अमृत और भूत प्राणी मैं ही हूं। एवरीथिंग, सब कुछ शिव है। शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। ये शिव का वैभव है, शिव का विश्व रूप है, शिव का विराट रूप है। सब रूपों में शिव, पूरा विश्व ही शिव, इसलिए तो विश्व रूप है शिव, इसलिए शिव को विश्व रूप कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब कहा मैं ही हूं। तो भेद बुद्धि कहां? शिव ही इन रूपों में बदलते हैं या अपने आप को उत्पन्न करते हैं इन रूपों में, शिव ही स्वयं इनमें है। तो कोई भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, सब एक है, दूसरा कोई नहीं, बाबा ही बाबा सब रूपों में प्रकाशित है। तो आशा है आपको शिव गीता समझ में आ रही है, आपकी रुचि शिव गीता में बढ़ रही है, हमें आशा है। तो इसे शेयर भी करना आगे जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करना और कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने संशय अवश्य प्रश्न किया करें, हमसे पूछा करें, ताकि अगला वीडियो या आने वाले समय में हम उसी विषय के ऊपर वीडियो का निर्माण कर सकें। आपके लिए, भक्तों, शिव भक्तों के लिए, ये बाबा की कृपा से ही तो सारा कार्य हो पा रहा है। आपका स्नेह शंकर के प्रति, बाबा के प्रति बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप सुनते हैं इस ज्ञान को। कोई साधारण मनुष्य इस ज्ञान को नहीं सुनता कभी। ये आत्मा का ज्ञान है। कथाएं सुनने में अच्छी लगती हैं क्योंकि ये कथाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, उनके समान होती हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन की कथाएं हो रही हैं, इसलिए हमें अच्छी लगती है। आत्मा का ज्ञान हमें संसार से पूर्णतया अलग कर देता है। चल पीछे, हट पीछे, ये ज्ञान ऐसा है आत्मा का ज्ञान। और आत्मा का ज्ञान ही सुनने योग्य होता है, वही ज्ञान ग्रहण करने योग्य होता है। आत्मा ही सर्वत्र है, आत्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। सब रूपों में आत्मा ही है। एक आत्मा का विस्तार हमें संसार की तरफ लेकर जाता है और एक आत्मा का अनुग्रह हमें पुनः आत्मा में स्थित करता है। आत्मा में स्थित होना हमारे जीवन का उद्देश्य है। संसार से निवृत्ति और आत्मा में प्रवृत्ति हमारा उद्देश्य होना चाहिए और यही अध्यात्म का अंतिम सार है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।